सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड लेना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है एक ब्रोकर। तो वो ब्रोकर हमने सेलेक्ट किया है अपस्टॉक्स। अब अपस्टॉक्स ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया है उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो ताकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट एंड ट्रेड ले पाओ। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलूँगा ताकि एग्जैक्टली आपको क्या करना है वो मैं आपको बता सकूँ। तो अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। सिंपली आपको उस लिंक को क्लिक करना है। देन आप अपस्टॉक्स की वेबसाइट पर आ जाओगे। अब मैं अपस्टॉक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और अपस्टॉक्स सिंपली आपको डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट एंड ट्रेड कर सकते हो। एंड अभी जो इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है उसका ऑफिशियल पार्टनर भी है अपस्टॉक्स। तो आप इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो। एंड इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो रतन टाटा जैसे बड़े नाम हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद OTP आएगा। OTP डालने के बाद अब ये आपसे 6 डिजिट पिन क्रिएट करने के लिए कह रहा है। अब आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग सा 6 डिजिट पिन क्रिएट कर लेना है। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अपना ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पिन क्रिएट कर लो कि बाद में वो आपको खुद को याद नहीं आ रहा। ऐसा पिन क्रिएट करो ताकि वो आपको याद भी रहे एंड स्ट्रॉन्ग भी रहे वो थोड़ा। क्योंकि जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो वो आपसे 6 डिजिट पिन ही मांगेगा। तो 6 डिजिट पिन जब आप वहाँ डालोगे अपना तो तभी आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पिन क्रिएट करने के बाद आपसे ईमेल एड्रेस मांग रहा है आपका। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, कंटिन्यू विद गूगल, आई विल टाइप माई ईमेल एड्रेस। तो आपको दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन क्लिक कर लेना है आपको जौन सा सूटेबल लगे। तो कंटिन्यू विद गूगल करोगे, आपका जो भी जीमेल आईडी है वो आप लिंक कर लेना। देन यहाँ ये आपसे आपकी पैन कार्ड डिटेल्स मांगेगा। पैन कार्ड डिटेल्स में ये आपका पैन नंबर, अब पैन नंबर के नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है जो आपकी पैन कार्ड पर है। तो आपको ये दोनों चीज़ें फिल कर देनी है। देन उसके बाद कंटिन्यू करके अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जैसे कि योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, योर एनुअल इनकम, योर ऑक्यूपेशन। तो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, 0 एक्सपीरियंस तो 0 आपको यहाँ डाल देना है। आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ डाल देनी है। आप काम क्या करते हो, योर ऑक्यूपेशन, तो वो यहाँ आपको डाल देना है। देन उसके बाद कंटिन्यू। तो यहाँ ये आपसे अब आपका जेंडर पूछ रहा है, मेल फीमेल जो भी है आप क्लिक कर देना। देन आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, ये सब डालने के बाद आपको सिंपल कंटिन्यू कर देना है। अब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, डिक्लेरेशंस फॉर योर अपस्टॉक्स अकाउंट। ये कुछ डिक्लेरेशंस हैं आपको टिक करनी है। आई पे माई टैक्सेस इन इंडिया, आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, आई एक्सेप्ट IBT टर्म्स एंड कंडीशंस, आई वॉन्ट माई अनयूज्ड फंड्स टू बी सेटल्ड आफ्टर एवरी 90 डेज़। तो ये कुछ नहीं है, इन सबको आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद सिंपल कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे आपका सिग्नेचर मांग रहा है। वो सिग्नेचर जो आपका पैन कार्ड पे है वही सिग्नेचर आपको यहाँ भी डालना है। तो 2 ऑप्शन है यहाँ भी, अपलोड फ़ोटो एंड साइन डिजिटली। अपलोड फ़ोटो अगर आप करोगे तो आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर साइन करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर देनी है। या उससे भी ईजी है साइन डिजिटली। तो हम साइन डिजिटली क्लिक करते हैं। अब यहाँ ये आपको एक वाइट बॉक्स दे देंगे, इसमें आपको अपनी फिंगर से साइन करना है। और साइन वैसे ही होना चाहिए जैसा पैन कार्ड में है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा बट बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि फिंगर से और पेन से फ़र्क आ जाता है साइन करने में। तो आपको अपनी यहाँ फिंगर से साइन कर देना है। देन कंटिन्यू। अब यहाँ ये आपका एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली जो आपका पैन कार्ड में रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ कुछ देखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, प्रोसीड करेंगे। बट अगर आपको कोई डिफरेंट एड्रेस है या आपको कोई और सा एड्रेस यूज़ करना है तो नीचे ऑप्शन है यूज़ अ डिफरेंट एड्रेस। तो आप यहाँ पे दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। बट ऑटोमेटिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसी में से आया है तो सिंपल आप प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद अब ये आपसे आपका फ़ोटो मांग रहा है तो इसको परमिशन देंगे हम। नीचे ऑप्शन है टेक अ फ़ोटो। देन अपस्टॉक्स आपका कैमरा परमिशन लेगा, उसको अलो कर देना है। देन आपको अपनी एक सेल्फ़ी लेनी है। कंटिन्यू करेंगे। एंड कंटिन्यू करने के बाद अब ये आपसे
बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए कह रहा है, लिंक योर बैंक अकाउंट। यहाँ भी 2 ऑप्शन है, वेरीफाई विद यूपीआई, ऐड डिटेल्स मैनुअली। अब अगर आप वेरीफाई विद यूपीआई करते हो तो ये आपके अकाउंट में से 1 रुपया डिडक्ट कर लेंगे, एंड देन जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको रिफ़ंड भी हो जाएगा। बट उसके लिए कह रहे हैं कि आपका जो यूपीआई ऐप है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन हो गया आपके पास। एंड दूसरा ऑप्शन ये कह रहे हैं ऐड डिटेल्स मैनुअली। आप अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जो भी आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो आप मैनुअली खुद फिल कर दो। तो कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो एज़ योर विश। तो हम सेकंड करेंगे ऐड डिटेल्स मैनुअली, उसे क्लिक करेंगे। देन ये स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, एंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब यहाँ ये आपका अकाउंट नंबर मांग रहा है, एंटर योर अकाउंट नंबर। देन उसके बाद री एंटर द अकाउंट नंबर, दोबारा आपको अकाउंट नंबर डालना है अपना। अकाउंट नंबर 2 बार आएगा, फर्स्ट पे और सेकंड में। थर्ड नंबर पे है आपका आईएफएससी कोड, जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड है वो आपको यहाँ डालना है। फुल नेम एज़ पर बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट में नाम है, जो आपकी पासबुक पर नाम है वो आपको यहाँ फिल करना है। आईएफएससी कोड भी आपको आपकी पासबुक पे मिल जाएगा। देन इस सब को कंटिन्यू करने के बाद यहाँ ये इनका ब्रोकरेज प्लान आ गया। साइन अप फॉर फ्री एंड गेट 0 कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड्स, IPO एंड NFOs, ₹20 पर ऑर्डर ऑन इक्विटी, F&O, कमोडिटी एंड करेंसी। तो ये सब इनका ब्रोकरेज प्लान है। एंड एक चीज़ और मैं इनमें बता दूं, आप अगर अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ आपका AMC चार्जेस 0 है। AMC का मतलब है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि अगर आप कोई अकाउंट या डीमैट अकाउंट यूज़ करते हो तो उसके पर ईयर कुछ चार्जेस होते हैं कि आप उनका डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो वो चार्जेस लगाएंगे। बट यहाँ पे वो नहीं है, 0 है बिल्कुल। आप चाहे ट्रेडिंग ना करो या ना करो, अगर आपका डीमैट अकाउंट ऐसे भी रखा हुआ है, आप उसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कर रहे, तो उसमें आपका कोई भी चार्जेस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये भी एक रीज़न है कि अपस्टॉक्स हमने सेलेक्ट किया है ब्रोकर के तौर पे। तो ये मैंने आपको बता दिया। देन आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो आपको अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करना है तो आपको यहाँ अपना इनकम प्रूफ अपलोड करना होगा। बट क्योंकि हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, तो हम यहाँ पे अपलोड लेटर को क्लिक करेंगे और इसे करने के बाद कंटिन्यू। देन ये आपसे आपके नॉमिनीज़ मांग रहा है कि किन को आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। तो ये आप बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप अभी डाल देना जो भी उनका नाम है, फर्स्ट नेम एंड आधार कार्ड मांगेगा आई थिंक वो, तो आपको वो सब डिटेल्स फिल कर देनी है, या आप बाद में भी कर सकते हो। देन ऐड लेटर। अब यहाँ आपका जो अपस्टॉक्स का एप्लीकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपको एप्लीकेशन साइन करना है अपना। साइन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। देन यहाँ ये आपसे कह रहा है ई साइन नाउ, तो आपको अब ई साइन करना है यूजिंग योर आधार नंबर। ई साइन नाउ। देन यहाँ आपका नाम आ जाएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड पे होगा नाम, वो आपका यहाँ आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे नीचे टर्म्स हैं, उसे टिक करने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ सबसे पहले तो आपको जो ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे आपको टिक कर देना है। देन आपको अपना यहाँ आधार नंबर डालना है, उसके बाद OTP क्लिक करना है। देन आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आ जाएगा। देन आपको अपना OTP यहाँ फिल करने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई OTP। जैसे ही आप वेरीफाई OTP कर दोगे, यहाँ आपका काम ख़त्म हो जाता है। आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। बस अब 3 से 4 दिन के अंदर अंदर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहें तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके बाद आपको अपना जीमेल चेक करते रहना है, क्योंकि उस पर आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी ये सब आएंगे। तो आपको अपने अपस्टॉक्स अकाउंट से अपडेट रखेगा वो, तो आपको अपना जीमेल चेक करते रहना है। और अगर आप चाहो तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन जो आपने फिल करा है उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। सिंपली ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है व्यू योर कंप्लीटेड एप्लीकेशन, इसे व्यू करोगे तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना। तो दैट्स इट, यही पूरा प्रोसेस था डीमैट अकाउंट ओपन करने का। तो उम्मीद है आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि और लोग भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकें एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड ले पाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू अप्लाई इट।